जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं और अगर आपने देखा होगा तो एक नए प्रकार के सवाल आ रहे हैं। सवाल कुछ इस तरीके के आ रहे हैं कि आपको चेक करना है कि बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 23 से विभाजित है, और 7-7 अंकों की, 6-6 अंकों की या 8-8 अंकों की संख्याएं चेक करने के लिए दी गई हैं। तो अगर आप यहाँ पर 6-6 अंक, 7-7 अंकों की संख्याओं को चेक करने बैठेंगे तो आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। 23 से अगर आप भाग देंगे सब में तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो 23 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, लेकिन मान के चलिए 23 से विभाज्यता का कोई एक नियम आपने याद भी कर लिया तो अगले दिन 29 से विभाज्यता का नियम पूछ लिया गया, फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो में मैं जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं का एक ही नियम बताऊंगा, उनसे विभाज्यता चेक करने का एक ही नियम बताऊंगा। 11 से, 13 से, 17 से, 23 से, 29 से, 31 से। हालांकि जब मैंने विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे उस समय भी मैंने आपको ये बताया था और ये भी बताया था कि भलेसक अभी तक इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन ये आप कर जरूर लो, कभी ना कभी इस पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और व्यापम ऐसा पहला एग्जाम रहा जिसने इस टॉपिक पर भी प्रश्न आपका बना दिया। तो आज हम यहां पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रूल समझ लें, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि 23 से 29 से विभाज्यता का नियम किस तरीके से देखा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रूल बना लेते हैं कि रूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये लिखा है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सारी अभाज्य संख्या हमने लिख ली। अब हम सोचते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं जो हैं, हम सोचते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं आपके 10 के गुणांक से एक कम या ज़्यादा के रूप में आ जाएं। 10 के गुणांक से एक कम या ज़्यादा के रूप में, यानी कि जैसे 11 खुद में ही है, 11 10 के गुणांक से एक ज़्यादा है, 10 से एक ज़्यादा। ऐसे ही 13 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 10 के गुणांक से एक कम या ज्यादा आ जाए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39। तो ये जो 39 है ना, 39, ये आपका 40 से एक कम है, यानी 10 के गुणांक से एक कम है। ऐसे ही 17 का पहाड़ा पढ़ो तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, और 51 हमारा क्या है, 10 के गुणांक से एक ज्यादा है, 50 से एक ज्यादा है। ऐसे ही 19 तो खुद में 19 एकम 19, ये 20 से एक कम है तो 19 से कम 19। 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 कितना हो जाएगा, 23 तिया 69। 29 अपने आप में ही है 30 से एक कम, और 31 अपने आप में ही है 30 से एक ज्यादा। ठीक है, अब इनको हम 10 के गुणांक प्लस माइनस 1 के रूप में लिख लेते हैं। तो 11 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 प्लस 1। 39 को कैसे लिख सकते हैं, 40 माइनस 1। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 1। 19 को कैसे लिख सकते हैं, 20 माइनस 1। 69 को कैसे लिख सकते हैं, 70 माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1। अब यहां पर हम बना रहे हैं रूल। अब हमारा रूल बनेगा, इसको याद रखना हमेशा। देखिए यहां पर क्या है, गुणा किससे करना है और जोड़ या घटाना करना है। क्या करना है, अभी कहां पर करना है, कैसे करना है, ये हम बाद में सीखेंगे। पहले केवल इतना ध्यान रख लो कि 11 के नियम में किसका गुणा करना है। तो दोस्तों, जितना 10 का ये टेबल चल रही है ना, 10 का गुणांक है उसका गुणा करना है, यानी 1 है तो 1 का गुणा करना है। और यहां प्लस लगा है तो यहां हमको घटाना है, प्लस लगा है तो जस्ट उल्टा कर देना, घटाना है। ठीक है, यानी कि इसका रूल क्या है, 1 का गुणा करके घटाते चलना है, 1 का गुणा करके घटाते चलना है। अब किस में गुणा करना है, किस में घटाना है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब 13 का नियम क्या होगा, 13 तिये 39, यानी कि 4, यानी कि गुणा किसका करेंगे, 4 का। यहाँ 40 लिखा है तो गुणा 4 का करेंगे, और यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे। माइनस है तो हम जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो 13 का नियम क्या कहेगा, 13 का नियम कह रहा है कि 4 का गुणा करो और जोड़ते चलो। ऐसे ही 17 का नियम क्या कहेगा, 5 का गुणा करो और यहां प्लस है तो घटाते चलो। आपका 19 का नियम क्या कहेगा, 2 का गुणा करो और यहां माइनस है तो जोड़ते चलो। 23 का नियम क्या कहेगा, 7 का गुणा करो और यहां माइनस है तो जोड़ते चलो। 29 का क्या कहेगा, 3 का गुणा करो और यहां माइनस है तो जोड़ते चलो। 31 का क्या कहेगा, 3 का गुणा करो, यहां प्लस है तो घटाते चलो। यानी कि हमको सभी के नियम पता चल गए।
सबका ये याद हो गया, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे, सोते में भी पूछ दे कि 17 का नियम बताना, तो हम 17 का नियम कह देंगे 17 ये 51, यानी कि 5 से यही कम होता है तो 5 का गुणा करेंगे, और 51 है यानी कि प्लस में 1 है यानी कि घटाते चलेंगे। 51 है ना, तो 50 + 1 या प्लस है तो घटाते चलेंगे, ये रूल बन जाएगा। अब ये रूल को लगाते कैसे ये और सीख लेते हैं। पहले हम एक 4 अंकों की संख्या पर सीख लेते हैं, ठीक है, फिर हम 6 अंकों की संख्या पर देखेंगे। देखो ये एक संख्या लिखी है 9999, वो 9994, और हम चेक करना चाहते हैं क्या इसमें 19 से भाग चला जाता है। तो 19 का नियम क्या कहता है, 19 को पहले हम 10 के गुणांक के रूप में लिखेंगे, 20 - 1, 20 यानी कि 2 का गुणा, यहाँ माइनस है यानी कि जोड़ते चलेंगे। अब ये करते कैसे हैं ये यहाँ पर सीख लो बहुत ही ध्यान से। देखो यहाँ पर जो सबसे आखिरी का पद है ना 4, इसमें हम 2 का गुणा करते हैं। ये जो 2 का गुणा ये किसमें, आखिरी पद में करते हैं 2 का गुणा, और जोड़ते चलते हैं यानी कि बाकी वाली पूरी संख्या में जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें 8 में जोड़ दें, ये 9 में जोड़ देंगे, ये 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, और इसमें जोड़ देंगे, और इस 4 को हटा देंगे, हटाओ खत्म करो। इससे क्या है 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की रह गई। अब जोड़ देना कितना आ जाएगा, 9 8 17, हासिल लगी 1, 10 हासिल लगी 1, कितना आ जाएगा 1007। यहाँ तो चलिए थोड़ा सा हमारा लक अच्छा नहीं रहा, इसलिए फिर 4 अंक की हो गई संख्या। अब हम फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक ये संख्या इतनी छोटी ना हो जाए कि हम डायरेक्ट 19 का भाग दे के देख लें कि इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब हम 7 में फिर से गुणा करेंगे, कितने का, 2 का गुणा, और जोड़ देंगे। 7 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 14, और 14 को बाकी इसमें जोड़ देंगे, तो हम इसमें जोड़ देंगे 114 हो जाएगा। इस 7 को भूल जाएंगे। अब 114 में या तो हम 19 का भाग दे के देख लें, नहीं तो हम 4 में फिर 2 का गुणा करें और यहाँ 8 लिख लें और इस 4 को भूल जाएं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। और ये तो 19 का 19 में भाग चला ही जाएगा, यानी कि हमारा ये जो संख्या है 9994, इस पूरे में 19 का भाग चला जाता है। इस वाली विधि की एक और फायदा है, क्या फायदा है, अभी क्या है विधि के बीच का भी अगर सवाल आ जाए तो ये समझ में आता है कि 9994 से अगली संख्या 1007 आई, उसके बाद 114 आई, तब जाके 19 आई, यानी कि अगर इसमें भाग जाता, अगर 19 में भाग जाता है तो इसमें भी जाता होगा, इसमें भी जाता होगा, इसमें भी जाता होगा, इन चारों संख्याओं में भाग जाता होगा। कभी कभार हो सकता है इस पर भी प्रश्न बना दें, लेकिन अभी तो नहीं पूछ रहा है वो। अब मान के चलिए एक तो हो गया हमारा कौन सा, जोड़ने वाला। अब एक हम घटाने वाला ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 17 का, 17 से चेक करते हैं, ठीक है। हमने एक 5 अंकों की संख्या लिख ली और हम चेक करेंगे कि इसमें 17 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो 17 का नियम क्या होता है, 17 का नियम ये होता है कि 17 गुणा 3 बराबर 51, यानी कि 50 + 1 यानी 5 का गुणा और घटाते चलना है, यहाँ प्लस है यानी कि घटाते चलना है। तो देखो 5 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 को घटा देंगे और इस 2 को हटा देंगे, इस 2 को हटा देंगे, ठीक है। इससे 5 अंकों की संख्या सीधे 4 अंकों की हो गई। तो 1 में 0 गया तो कितना आया 1, और ये 2, और ये 4 अंकों की संख्या हो गई। अब फिर 1 में क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे और घटा देंगे और इसको हटा देंगे, घटाने के साथ हटाते भी चलना है। तो ये देखिए 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, ये 1 हासिल ले लेगा यहाँ से, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7 आएगा, और यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 7 आएगा। या तो 797 में आप 17 का भाग दे के देख लो, नहीं तो अभी और भी सरल कर सकते हैं। 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35 और इसको हटा देंगे और इसको घटा देंगे, तो 5, ये कितना बचा 4, और ये कितना बचा हमारा 7 3, ये भी हमारा कितना बचा 4। एक यहाँ घटाने में गलती हो गई कि ये देखिए यहाँ से 1 हासिल ली थी तो 7 में से भी 1 हासिल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 34। तो लास्ट में कितना बचा 34। 34 में 17 का भाग दे के देख लो, जा रहा है 2 बार, यानी कि इस पूरी संख्या में भी 17 का भाग जा रहा है, 17,312 में भाग जा रहा है। अब बहुत से लोगों को ये लगेगा कि सर ये तो काफ़ी टाइम लग गया, इतने में तो हम 17 का भाग ही दे लेते। तो आप एक काम करिए 17 का भाग देकर ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 17 का भाग दोगे या तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो, आपको 17 का पहाड़ा भी पढ़ना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। यहाँ आपकी कैलकुलेशन एक तरीके से बच जाती है। क्यों बच जाती है, क्योंकि आपको छोटे गुणा और छोटे घटाने करने हैं, छोटे गुणा छोटे घटाने या छोटे जोड़ करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम किसी का भी। अब देख लेते हैं जो प्रश्न आपके जिस तरीके के पेपर में पूछे गए हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी संख्या 23 से विभाजित है। यहाँ पर हमको 23 से विभाज्यता चेक करनी है। सबसे पहले तो चेक करने के पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मान के चलो आपकी किस्मत है, आपने पहली बार में ही सही संख्या उठा ली तो आपका काम बढ़िया रहा। अगर आपने पहली बार में ही सही संख्या उठा ली, अगर आपने पहली बार में सही संख्या नहीं उठा पाई तो आपको दूसरी बार चेक करना पड़ेगा, फिर तीसरी बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन 3 से ज्यादा बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। मान के चलो तीनों बार ही हमको विभाजित नहीं मिले तो चौथी वाली संख्या को फिर चेक करेंगे क्या? नहीं, उसको डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए यहां पर अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले 23 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 23 से विभाज्यता का नियम ये कहता है 23 गुणा 3 कितना होता है? 69। 69 यानी कि 70 प्लस 1, यानी विभाज्यता क्या कहती है? 7 का गुणा करो और घटाते चलो। यहाँ प्लस लिखा है यानी घटाते चलो, 7 का गुणा करो और घटाते चलो। तो हम क्या करेंगे, यहां 1 जो लिखा है ना, इस 1 में हम क्या करेंगे? 7 का गुणा कर देंगे। 1 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और घटा देंगे और इसे हटा देंगे। ठीक है, तभी तो एक अंक कम होगा, तो इसे हटा देंगे। इसी तरीके से प्रक्रिया को हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये पूरे को चेक करने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट। तो बढ़िया है कि अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर मैं लाइव क्लास में और क्लियर कर दूंगा। अब जैसे 29 है तो 29 के लिए कैसे चेक करना है? 30 - 1 यानी 3 का गुणा करते चलना और जोड़ते चलना। कोई भी संख्या चेक करनी है, मान के चलो यही वाली संख्या चेक करनी है, इसके नीचे थोड़ा स्पेस भी दिख रहा है तो इसी को हम चेक कर देते हैं। 6 है, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 6 में 3 का गुणा करेंगे, 18 को कहाँ पे जोड़ेंगे? 72 में, और 6 को हटा देंगे। ठीक है, तो ये जुड़ गया, 0 हासिल लगी, 1 7 1 8 1 9, और ये 4 ये 8 ये। अब ये 0 में हमको क्या 3 का गुणा करना है, तो ये 0 आ जाएगा और इस 0 को हटा देंगे और जोड़ देंगे। 9 4 8 3। फिर 9 में क्या करना है, हमको 3 का गुणा करना है यानी कि 27, और 9 को हटा देना है। 7 4 11 हासिल लगी 1, 8 10 11 हासिल लगी 1, हासिल लगी 1, 411। अब या तो 411 में 29 से भाग दे के देख लो, नहीं तो एक और बचा है, इसको और 1 का गुणा करेंगे 3 बार और 3 और इसमें जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 44। 44 में भाग जा रहा है क्या 29 का? नहीं जा रहा है, यानी कि इस संख्या में भी 29 का भाग नहीं जाता होगा। फिर इस संख्या को चेक कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को हल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आगे की परीक्षाओं के लिए गणित विषय पढ़ने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8839449109। वहां आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको अपनी व्हाट्सअप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जिससे हम जो भी वीडियो या जो भी जानकारी भेजा करेंगे वो आप तक जल्दी पहुंच जाया करेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।